हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 8th ऑफ मार्च एंड 8th ऑफ मार्च करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का एट फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको बेसिक लेवल से हायर लेवल तक इकोनॉमिक्स कराई जा रही है। उसके ऑलरेडी 13 लेक्चर आ चुके हैं। अब देखना कैसे है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, 13 लेक्चर की लिंक दी हुई है, देख लीजिए। आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। दैट्स माय गारंटी टू यू। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। Recently, which country has conferred honorary order of freedom to PM मोदी? देखो, आप देख पा रहे होंगे, ये कंट्री का नाम सुन के अगर मैंने नाम बता दिया इस कंट्री का, तो जितने भी क्रिकेट के प्रेमी हैं वो समझ जाएंगे कि ये कंट्री कहां पर है। क्लियर? पहले जानते हैं, ये कंट्री है बारबाडोस। और बारबाडोस कहां पर है? ये है कैरेबियन सी में। देखना, यहां पर एक कंट्री है बारबाडोस। अब सर बारबाडोस इतना फेमस क्यों है? तो देखो, जितने भी क्रिकेट के प्रेमी हैं उन्होंने 2023 का 50-50 वर्ल्ड कप देखा होगा, जिसमें इंडिया को हार मिली थी, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। देन आफ्टर जैसा का स्टेटमेंट आया था कि अब हमारा टारगेट 2024 में बारबाडोस के अंदर भारत का झंडा गाड़ के आना है। ये बोला था जैसा ने, बिल्कुल बोला था, और हुआ ऐसा ही। बारबाडोस में इंडिया का झंडा गाड़ा रोहित शर्मा ने, और 2024 में T20 वर्ल्ड कप आया इंडिया के अंदर, और जिसका फाइनल हुआ था वो बारबाडोस में ही हुआ था। और बारबाडोस ने अभी मोदी साहब को ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया है, ये अवार्ड दिया है। अब ये अवार्ड है क्या, क्यों दिया है भाई, ऐसा काम क्या किया है मोदी साहब ने? मोदी साहब ने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग कोविड-19, कोरोना में मोदी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया था। और इस काम को देखते हुए कई कंट्रियों ने अवार्ड दिया है, एक कंट्री नहीं है, कई कंट्रियों ने दिया कि मोदी साहब को कोविड-19 के टाइम बड़ा अच्छा काम किया। क्लियर? तो देखो, अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर मोदी साहब तो अवार्ड लेते हुए दिख ही रहे, ये कौन सा अवार्ड ले रहे हैं? तो ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, फुल इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट कौन है? मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एस जयशंकर साहब। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पवित्र, इनका नाम है पवित्र, और एम कुछ ऐसा है, मैग्रिटो कुछ ऐसा नाम है, देख लेना आप, ठीक है। अब इन मोदी साहब के बिहार पर इन्होंने अवार्ड लिया है बारबाडोस से। क्लियर? याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते अपन आगे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च AI कोर्स? तो AI कोर्स किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो, आप जानते हो कि AI के बारे में बड़ा डिस्कस हो रहा है वर्ल्ड में। AI हर कोई अडॉप्ट करना चाह रहा है, और AI का वी कैन से यूजेबिलिटी फ्यूचर में बहुत है। क्लियर? तो इसी को देखते इंडिया भी अपने AI में कदम रखते जा रही है। क्लियर? तो ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी AI कोर्स लॉन्च किया है। अब ये क्या है AI कोर्स? ये इसका मेन मोटिव है AI पर इनोवेशन करना एंड रिसर्च, इनोवेशन एंड रिसर्च। और इसी के साथ आईगोट AI भी लॉन्च किया गया है, इसी के साथ आईगोट AI को भी लॉन्च किया गया है। तो याद रखना, दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये कौन है? मिनिस्टर कौन है? क्लियर? अश्विनी वैष्णव जी। क्लियर? याद रखना। चलते बनाएंगे। विच ऑनलाइन पेमेंट कंपनी लॉन्च्ड इंश्योरिंग हीरोज कैंपेन? देखो, इसको बोलते हैं मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। मार्केटिंग कैसे करी जाती है और कस्टमरों को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है? तो ये पेटीएम वीकेंड से फोन पे ने करके दिखाया है। तो देखो कैसे करके दिखाया है। ये इंश्योरिंग हीरो है, ये 8th ऑफ मार्च को आज लॉन्च करेगी। आज क्या है? इंटरनेशनल वुमेन डे। और इंटरनेशनल वुमेन डे पर लॉन्च किया है, तो डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। कैसे? देखो, इसमें मेन मोटिव है फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू वुमेन बाय ऑफरिंग डिस्काउंट ऑन लाइफ टर्म एंड
हेल्थ इंश्योरेंस। देखा, ये होता है मार्केटिंग। क्या फोन पे ने मार्केटिंग खेली है? इसका आंसर है फोन पे। फोन पे ने क्या खेला मार्केटिंग में कि उन्होंने क्या करा, इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन एक एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया इंश्योरिंग हीरोज के नाम से। अब इस कैंपेन का मेन मोटिव ये था कि जो वुमेन हैं उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना बाय ऑफरिंग डिस्काउंट देंगे किस पे, जो फोन पे पर लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस चल रहे हैं उन पर इनको डिस्काउंट मिलेगा। अब डिस्काउंट मिलेगा तो लालच तो आता ही है, इंडिया के लोगों को लालच चाहिए सिर्फ ओनली। आप देखो कपड़े लेने, अब छोड़ो यार, चलते अपन आगे। मुशफिकुर रहीम टुक रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई, बिलोंग टू विच क्रिकेट टीम। देखो ये, अब मैं क्या बोलूं, मतलब ठीक है अब ले लिया, बहुत बड़ी बात है, मतलब इतने बूढ़े हो गए, ठीक है। 19 साल बाद रिटायरमेंट लिया है ओडीआई से, 19 ईयर बाद ओडीआई से रिटायरमेंट लिया है। 2006 में इनका डेब्यू हुआ था, किसके खिलाफ? जिम्बाब्वे के खिलाफ, और चैंपियन ट्रॉफी के बाद रिटायरमेंट लिया है ओडीआई से, देख रहे हो। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? सब समझ गए होंगे, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। क्लियर, चलते बनाएंगे। What is the India rank in 19th edition of the Wealth Report 2025? देखो वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने पब्लिश करी है और इंडिया की रैंक क्या है? तो पहले अपन जानते हैं किसने ये पब्लिश करता है, तो लंदन बेस ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी एक फर्म है जिसका नाम क्या है? नाइट फ्रैंक के नाम से ये एक फर्म है। क्लियर, अब यही ये रिपोर्ट पब्लिश करती है और 19th एडिशन की रिपोर्ट आई है। अब इस रिपोर्ट में बताया क्या जाता है, तो देखो इस रिपोर्ट में उस कंट्रियों को रैंकिंग दी जाती है जो कंट्री में सबसे ज्यादा वेल्दी लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा इंडिविजुअल वेल्दी लोग रहते हैं। तो हमारे इंडिया में वर्ल्ड में 4th रैंक है, 4th रैंक वर्ल्ड में है हमारी इंडिया की, जिसमें अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के अंदर 4th कंट्री हमारी जिसमें सबसे ज्यादा रिच रहते हैं। क्लियर, तो 4th कंट्री है, क्लियर 4th रैंक है। फर्स्ट कौन है? यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड जापान, 4th इंडिया और 5th है जर्मनी। इंडिया भी कम नहीं है भैया। क्लियर, चलते अपन आगे। विच डेज ऑफ द पैसा जन औषधि दिवस 2025, कौन से दिन को जन औषधि दिवस मनाते हैं? आपको बता दूं 7 साल पहले प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र एक स्कीम लॉन्च करी गई थी। क्लियर, अब इस स्कीम में क्या था? इस स्कीम में क्या है, जेनेरिक ड्रग्स जितने भी हैं उनको एट अफोर्डेबल प्राइस पर दिया जाएगा टू अ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और ये इंडिया में कई सारे स्टोर खोले गए और अभी राइट नाउ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, मेरा एक शॉर्ट वीडियो मैंने कल ही डाला है, देख लो, उसमें मैंने पशु औषधि स्टोर के बारे में बताया है कि अब गवर्नमेंट ने 7th जन औषधि केंद्र जो दिन के दिन 7th ऑफ मार्च को ये पड़ता है। क्लियर, तो इस दिन इन्होंने एक नई इनिशिएटिव लाए हैं जिसको बोलते हैं पशु अनुसंधान केंद्र स्टोर। क्लियर, ये बोल सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि जो वेटेनरी है, वेटेनरी के जेनेरिक ड्रग्स दिए जाएंगे पीपल को जो कि इंगेज करते हैं किससे? डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री से। क्लियर, तो इसका आंसर है 7th ऑफ मार्च, याद रखना। क्लियर, चलते बनाएंगे। विच डेज ऑफ द नेशनल डेंटिस्ट डे? नेशनल डेंटिस्ट डे 6th ऑफ मार्च को पड़ता है। और डेंटिस्ट तो जानते हो, आपके दांत आपकी क्वालिटी दिखाता है, याद रखना। क्लियर, तो ऐसा ओरल जितने भी चीजें हैं सब आती हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि अपने दांतों को क्लीन रखो। बिल्कुल क्लियर, तो इसी के साथ ये भी लेक्चर ही कंप्लीट होता है। देखो मैं कम कराता हूं बट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोटिव टू प्रोवाइड द ईच एंड एवरी क्वेश्चन और द इंफॉर्मेशन, दैट्स वाई यू कवर दी 10 to 20 क्वेश्चन इन 1 क्वेश्चन, दैट्स माई गारंटी। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधे वीडियो के नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में देखना है कि इकोनॉमिक्स के लेक्चर कैसे बने हैं सर के, और मुझे कमेंट करके बताना है। मिलते हैं हम कल नहीं, कल तो संडे है शायद, कल नहीं मिलेंगे, अब मिलेंगे सीधे संडे को मेरा एमसी का वीडियो नहीं आता है। क्लियर, तब तक के लिए जय हिंद।